नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आरआरबी एलपी की तैयारी के लिए जो है जुटे हुए हैं और एमसीक्यू कर रहे हैं। तो एमसीक्यू में आज ये पहली वीडियो आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है वह ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स को सीधे ब्लड में स्रावित करती हैं, उन ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और दिए गए ऑप्शनों में पीयूष अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि है, अधिवृक्क अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन वृक्क जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। वृक्क यानी किडनी एक बहिस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है? यानी कोशिका के आत्मघाती की थैली किसको कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, जबकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सभी को मालूम है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर क्या नहीं होता? वायुमंडल होता है कि नहीं होता? जल होता है कि नहीं होता? तो इसमें ना तो वायुमंडल होता है और ना ही जल होता है, यानी का और खा दोनों ऑप्शन सही हैं। ना तो वायुमंडल होता है और ना ही जल होता है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है 21 जुलाई 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति होते हैं जो अमेरिका के अपोलो 11 यान की सहायता से चंद्रमा पर उतरते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इसमें बुध सूर्य का ग्रह है। बुध जो है वो सूर्य का ग्रह है। बुध सूर्य का ग्रह है। शनि भी है, मंगल भी है, लेकिन सीरियस यानी साइरस जो है, सीरियस यहाँ पे लिखा गया है, साइरस जो है एक तारा है, ये ग्रह नहीं है। ओके, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को क्या कहा जाता है? जो अंतरिक्ष में होती है, अंतरिक्ष में स्थित प्रत्येक वस्तु को ग्रह नहीं कहते हैं। सौर प्रणाली, आकाशगंगा, तो इसका राइट आंसर है खगोलीय पिंड। जो भी चीज़ें अंतरिक्ष में होती है उनको खगोलीय पिंड कहते हैं, और खगोलीय पिंडों का अध्ययन खगोल विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो 27 दिन में पूरा कर लेता है। और 27 दिन के इस समय को हम क्या कहते हैं? चंद्रमास कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमास कहते हैं। ओके, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ओके, एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन है? तो चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान है नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका के ही वैज्ञानिक हैं। और दूसरे जो व्यक्ति हैं, दूसरे नंबर के जो दो दूसरे व्यक्ति हैं, 2 नंबर पर रखने वाले वो एडविन एल्ड्रिन है, और नंबर 1 पर चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति कौन है? वो हैं नील आर्मस्ट्रांग। और जेम्स बॉन्ड, आपको मालूम है कि जेम्स बॉन्ड 007 यानी जासूसी की जो है हॉलीवुड की एक बहुत ही लोकप्रिय मूवी है, जिसके मुख्य अभिनेता जो है, मेन कलाकार रोल जो है जेम्स बॉन्ड के नाम से फेमस है। अगला है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व तो कितना होता है? अधिकतम कब होगा? तो इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन होता है, पानी का अगर आयतन पूछेगा तो आयतन न्यूनतम होता है
आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है पृथ्वी की मात्रा पर, पृथ्वी के आकार पर, जी के मान पर तो किसी पर निर्भर नहीं करता। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को यम से, और ये रिप्रेजेंट करता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार पर निर्भर करता है। ठीक, इस पर निर्भर करता है। जबकि जो भार होता है, भार वो इन चीज़ों भार यानी mg जो होता है वो पृथ्वी के आकार और जी पर निर्भर करता है, द्रव्यमान निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान पूरे यूनिवर्स में हर जगह एक समान रहता है। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार कितना होता है, mg होता है, हाफ mg होता है, शून्य होता है, 2mg होता है। तो इसका राइट आंसर है शून्य। बाकी के सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। शून्य क्यों होता है, क्योंकि आपको लिफ्ट में भी मालूम होगा, लिफ्ट जब टूट जाती है तो व्यक्ति का भार क्या होता है, शून्य हो जाता है। यानी जब लिफ्ट स्वतंत्र रूप से गिर जाती है, टूट जाती है, स्वतंत्र रूप से गिरती है तो प्रतिक्रिया बल शून्य होने के कारण, प्रतिक्रिया बल R शून्य होने के कारण वस्तु का भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार शून्य होता है। काटने वाले औजार की धार तेज होती है, क्यों होती है, दाब को बढ़ाने के लिए, ताकि दाब ज़्यादा लगे और तेज़ी से कट जाए। क्योंकि जो दाब P बराबर होता है F/A होता है। A इसमें एरिया है, एरिया जितना कम होगा दाब उतना ज़्यादा लगेगा, और दाब ज़्यादा लगेगा तो आसानी से कट जाएगा। इस वजह से जो है काटने वाले औजार की धार तेज यानी नुकीली होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी सहायता से नापते हैं। तो द्रव्यमान को दंड तुला की सहायता से नापा जाता है। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान को हम दंड तुला की सहायता से नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण कितना होता है। तो जो भी वस्तु क्षैतिज दिशा में फेंकी जाती है तो उसका त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो लगभग होती है 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर, और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई होती है 6.25 मीटर लगभग। ओके, छोटी आंत की लंबाई इतनी होती है और बड़ी आंत की 1.5 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, जीभ का काम क्या है। जीभ का कार्य आपको बताना है। भोजन में लाल रस, लाला नहीं लार रस, ये लाल रस है, लाल रस को मिलाने में, भोजन को निकलने में, भोजन को स्वाद का अनुभव कराने में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। जीभ सभी कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो इसका राइट आंसर है थॉमस एल्वा एडिसन। इसकी स्टोरी भी हमने अपने शॉर्ट वीडियो में बनाई है, तो शॉर्ट भी देखते रहिए, शॉर्ट भी देखिए, उससे भी आपका नॉलेज जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक, ग्राहम बेल आपको मालूम है टेलीफोन का आविष्कार करते हैं। ग्राहम बेल जो है टेलीफोन का आविष्कार करते हैं। मैरी क्यूरी जो है रेडियो एक्टिविटी के लिए हैं, रेडियो एक्टिविटी के लिए मैरी क्यूरी जो है फेमस हैं कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी के लिए इनकी। और फ्रैंकलिन जो है वो रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। तो नक्षत्र जो है वो आकाशीय पिंडों को ही कहते हैं, तो नक्षत्र जो है सौरमंडल का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बता दिया है कि सीरियस जो होता है यानी साइरस एक तारा है, और ये सूर्य का ग्रह नहीं है, बाकी सभी हैं। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने देखे, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को आगे करते रहेंगे। आप सभी हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।